बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। गुज़िश्ता रात तेज हवा से काबतुल्लाह का गिलाफ लहरा उठा तो उसके नीचे ऐन रुकने यमानी के साथ एक बंद शुदा दरवाजा नमूदार हुआ, जिसे दुनिया की अक्सरियत ने शायद पहली बार देखा। प्यारे भाइयों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हर मुसलमान के दिल में यह हसरत मौजूद होती है कि वो अपनी आंखों को खाने काबा के दीदार से ठंडा करे, लेकिन यह हसरत सभी लोगों की पूरी नहीं होती। सिर्फ वही लोग खाना काबा का दीदार कर पाते हैं जो हज या उम्रे की इस्तिताअत रखते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अगर खाने काबा की मौजूदा तामीर की बात की जाए तो काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है, जिसे मुल्तजिम या बाबे काबा कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पहले खाने काबा के 2 दरवाजे हुआ करते थे। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे कि खाने काबा का दूसरा दरवाज़ा बंद क्यों किया गया। और न सिर्फ हम आपको इस दरवाजे की तफसील बताएंगे, बल्कि हम आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जब खाने काबा का गिलाफ हवा की वजह से उड़ा और नीचे खाने काबा के उस दरवाजे की निशानदही दिखाई दे रही थी। वीडियो निहायत अहम और दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि आखिरी बार खाने काबा की तफसीली आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाने काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि खाने काबा के पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे और कहते हैं कि दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाने काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। और यह भी कहा जाता है कि एक जमाने तक खाने काबा में एक खिड़की हुआ करती थी, लेकिन खाने काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिससे हर खास व आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसके बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। याद रहे कि खाने खुदा का यह अंदाज सदियों तक रहा। तावक्ते के कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ाहिरीन जो नज़र व नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाया करती थी। इसी हवाले से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते, तो मैं उसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। याद रहे कि कुरैश ने बैतुल्लाह के शुमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मुकब नुमा यानी काबा बना दिया था। वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक़ व हलाल की कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करनी थी और ये कमाई गालिबन हर दौर में कम रही है। लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। और याद रहे कि उसी तामीर के दौरान मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया,
जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खवास ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सकें। अल्लाह ताला के घर को बड़ा सादा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया, जो मुख्तदर हलकों के मिजाज और सोच के ऐन मुताबिक था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस तामीर में शामिल थे और हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का मशहूर ज़माना वाक़ई भी रूनुमा हुआ था कि ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को इब्राहिमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 ईस्वी में बैतुल्लाह को दोबारा इब्राहिमी तर्ज पर तामीर करवाया था, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने 693 ईस्वी में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज पर तामीर करा दिया, जिसे बाद अज़ा तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। मालूम हुआ कि खाने काबा के पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे और ये दरवाज़ा मौजूदा बाब काबा के मुतवाज़ी हुआ करता था। याद रहे कि दरवाज़ा तो बंद कर दिया गया था, लेकिन उस दरवाजे की निशानदही आज भी खाने काबा की दीवार में मौजूद है। दीवारों पर गिलाफ मौजूद होने की वजह से उस तारीखी दरवाजे का निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी खाना काबा की दीवार से गिलाफ उतारा जाता है तो दूसरे दरवाजे का निशान और खिड़की का निशान दीवार में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ये मनाजिर हर किसी को देखने की सादत नसीब नहीं होती, क्योंकि गिलाफ को या तो खाने काबा के गुस्ल के दौरान उतारा जाता है या फिर तेज हवा गिलाफ को उठा ले तो ही नीचे के ये मनाजिर सामने आते हैं। चलिए आपको ये मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर तब सामने आए जब हवा की वजह से खाने काबा का गिलाफ हवा में लहराया और यूं दीवार में मौजूद दूसरे दरवाजे के निशान की झलक वहां मौजूद लोगों को देखने को मिली, और यूं जिस दरवाजे के बारे में लोग सुनाया करते थे उस दरवाजे की जगह मौजूद निशान को भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इस मंजर की तस्वीर आप भी अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये मंजर कैसा दिलकश मंजर है। इस मंजर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और इस हसीन मंजर को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। प्यारे भाइयों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि खाने काबा की तादाद 2 है। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाने काबा भी मौजूद है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ उसके तवाफ की एक ही बार सादत मिलती है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।